तो क्या होता अगर उसॉप लूफी के क्रू को कभी ज्वाइन ही नहीं करता और हमेशा के लिए अपनी लाइफ काया के साथ सिर्फ विलेज में ही बिताता? क्या इससे स्ट्राइड्स की जर्नी में कोई बदलाव आता या सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता? इस वीडियो में हम एक अल्टरनेट टाइमलाइन एक्सप्लोर करने वाले जहां उसॉप कभी लूफी के क्रू को ज्वाइन ही नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ विलेज से। कैप्टन कुरो को डिफीट करने के बाद उसॉप वही रह जाता है और लूफी, जोरो और नामी गोइंग मेरी के साथ निकल पड़ते हैं। अगला स्टॉप है बरातिए, जहाँ एक चीज चेंज होती है। विदाउट उसॉप स्ट्राइड्स कभी सांजी को मिल ही नहीं पाते क्योंकि उसॉप के कैनन हिट की वजह से हमें जोरो के वो बाउंटी हंटर्स दोस्त मिले थे जो बाद में बरातिए के बारे में बताते हैं। सो अगर उसॉप नहीं होता तो लूफी का पाथ चेंज हो जाता और क्रू कभी बरातिए पहुंचते ही नहीं। मतलब सांजी लूफी का क्रू कभी ज्वाइन ही नहीं करता। बट फॉर आवर वीडियो चलो अज्यूम करते कि समहाउ लूफी एंड क्रू बरातिए पहुंचते और सांजी क्रू को ज्वाइन कर लेता है, वरना स्टोरी यही एंड हो जाती। अगला आर्क है आर्लोंग पार्क। यह सिनेरियो सिंपल है। इवन विदाउट उसॉप लूफी, जोरो, सांजी और नामी मिलकर आर्लोंग को डिफीट कर सकते हैं। सो आर्क का आउटकम सेम ही रहता। ग्रैंड लाइन एंटर करने के बाद क्रू विस्की पीक जाती, जहाँ कोई मेजर चेंज नहीं होता क्योंकि उसॉप पूरी आर्क में सोया हुआ था। जोरो इस सब बाउंटी हंटर्स को हैंडल कर लेता है। अगला आइलैंड है लिटिल गार्डन। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती। विदाउट उसॉप सांजी को नामी को प्रोटेक्ट करना पड़ता और इसी वजह से जोरो और वीवी वैक्स ट्रैप में फंस जाते। अगर उन्हें इटर्नल पोज नहीं मिलता तो क्रू का सफर यही एंड हो जाता या मैक्स टू मैक्स एलाबेस्टा में पहुंचने को और देर लग जाती। बट स्टिल हम अज्यूम करते कि कैसे भी करके उन्हें इटर्नल पोज मिल गया। और अब आगे वो जाते हैं ड्रम किंगडम। ड्रम किंगडम में कोई मेजर चेंज नहीं होता, वो आर्क वैसे का वैसा ही रहता। आगे क्रू जाती है एलाबेस्टा। यहाँ उसॉप का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है। उसॉप ने नामी के लिए क्लाइम टैग बनाया था। अगर वो नहीं होता नामी वर्सेस मिस डबल फिंगर के फाइट में तो नामी सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी या इवन डिफीट भी हो सकती थी। मिस्टर 4 और मिस चेरी क्रिसमस की फाइट याद है? हाँ, वही फाइट जो उसॉप और चॉपर ने जीती थी। अगर उसॉप नहीं होता चॉपर अकेला सरवाइव नहीं कर पाता। मैक्स टू मैक्स सांजी उसकी हेल्प के लिए आता, बट फिर मिस्टर 2 को हैंडल कौन करता? इसीलिए उसॉप की जरूरत पड़ती है एलाबेस्टा में। अगला है स्काइपी आर्क। यह आर्क भी वैसे का वैसा ही रहता। एज मेजर रोल तो लूफी ने प्ले किया बाय डिफीटिंग एनएल। लॉन्ग रिंग लॉन्ग आर्क में भी कुछ चेंजेस नहीं होते एज वो आर्क इतना मेजर नहीं था। अगला है वाटर 7। ये आर्क पूरा चेंज हो जाता। विदाउट उसॉप क्रू फ्रैंकी फैमिली के चक्कर में पड़ती ही नहीं, उनका पैसा भी सेफ रहता। और सबसे इम्पोर्टेंट, लूफी वर्सेस उसॉप का वो इमोशनल फाइट कभी नहीं होता। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, विदाउट उसॉप फ्रैंकी के साथ उनका प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता। मतलब फ्रैंकी कभी क्रू ज्वाइन ही नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोगेकिंग उधर आता ही नहीं, जिसका मतलब वो आइकॉनिक शूट डाउन द फ्लैग मोमेंट कभी होता ही नहीं। और यही नहीं तो ओइमा और काशी को ये पता ही नहीं चलता कि डोरी और ब्रोगी लिटिल गार्डन में है। इसका मतलब ओइमा और काशी नेवी के अगेंस्ट जाते ही नहीं। फाइनल फाइट में जब लूफी ऑलमोस्ट हार चुका होता है तब उसॉप ही था जिसने लूफी को शाउट करके मोटिवेट किया। अगर उसॉप नहीं होता तो लूफी शायद उठ नहीं पाता और रॉब लूची जीत जाता। आगे क्रू जाती थ्रिलर बार्क। थ्रिलर बार्क में कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते, सिर्फ एक चीज होती। पेरोना याद है? उसका निगेटिव घोस्ट पावर सबको डिप्रेशन में डाल देती थी एक्सेप्ट उसॉप, क्योंकि बंदा ऑलरेडी निगेटिव था। उसॉप ही था जो पेरोना को डिफीट कर सकता था। अगर उसॉप नहीं होता तो वो बाकी के स्ट्रॉइड्स को डिप्रेशन में डाल देती। साबा ओडी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एज क्रू ऑलरेडी ओवर पावर हो चुका था। और सेम मरीन फोर्ड में भी एज उसॉप उधर मौजूद नहीं था। अब हम टाइम स्किप के बाद डायरेक्टली ड्रेस रोसा में जाते हैं एज वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्क था। अगर इधर उसॉप नहीं होता तो भाई लूफी की जर्नी यही एंड हो जाती। इधर उसॉप पे सबसे ज्यादा बाउंटी लगाई थी डोफ्लामिंगो ने क्योंकि उसने शुगर को डिफीट किया था और इसी वजह से जो लोग टॉयज बने थे वो वापस इंसान बन जाते हैं और उनसे रिलेटेड सारी मेमोरीज वापस आ जाती। इस आर्क में उसॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला आर्क था होल केक आइलैंड, जहाँ उसॉप मौजूद ही नहीं था। सो वानो आर्क। ऑनेस्टली यह उसॉप का रोल डायरेक्टली गेम चेंजिंग नहीं था, बट फिर भी उसका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन मेन फाइट में तो लूफी, जोरो, सांजी, लॉ और किड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसॉप इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। नेक्स्ट है एगेड आर्क। क्या उसॉप की जरूरत इस आर्क में भी थी या क्रू उसके बिना एल्बास जा सकती थी? मुझे कमेंट्स में बताओ। तो अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर लूफी रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करता है तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही